हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, आज का हमने टॉपिक लिया है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में इंटरोगेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जरूर देखें। पैसिव वॉइस का जो है मेन पॉइंट है कि पैसिव वॉइस हम क्यों लगाते हैं, किस तरह बोलते हैं, ये सभी बात देख सकेंगे हम। जैसे एक्टिव के नॉलेज के लिए हमें टेंस का नॉलेज जरूरी है, उसी प्रकार पैसिव के लिए भी जरूरी भी है। अब टेंस कैसे चेंज होगा ये एक बार वैसे बता चुका हूं मैं, फिर भी एक बार रिवीजन करता हूं कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी प्रेजेंट सिंपल में जो एक्टिव वॉइस है और उसमें जो हेल्पिंग वर्ब हमारी डू और डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। लेकिन जब इनका पैसिव बनाते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से हम इज, एम, आर लेते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब, और पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। तो ठीक है, अब हम आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोगेटिव का। देखें, इंट्रोगेटिव भी कुछ चेंज नहीं होना है। क्या चेंज होना वो देखें। एक तो WH वर्ड जैसा है जो है वही का वही रहेगा, चेंज होना ओनली हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में आप जानते हैं कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आपको टेंस को पहचानना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको टेंस का नॉलेज नहीं है तो आप एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो देखें पहला सेंटेंस हमारे पास है, डू द बॉयज प्ले क्रिकेट। अब इसकी हिंदी क्या है इससे एक बार हमें मतलब नहीं है, हमें इसको पैसिव वॉइस बदलना है। तो देखिए मेन पॉइंट क्या है, डू हेल्पिंग वर्ब, और डू अगर है तो इसका मतलब टेंस किसका है, प्रेजेंट सिंपल का है। और प्रेजेंट सिंपल हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस से कहाँ से लेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस से। उसके पास है 3, इज, एम, आर। अगर आई है तो लगाना है आपको एम, अगर सिंगुलर तो लगाना है इज, और अगर प्लूरल है तो क्या लगाना है, आर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द बॉयज प्ले क्रिकेट। हमें ऑब्जेक्ट कौन लेना है, ये क्रिकेट, ये हमारा सब्जेक्ट है, द बॉयज, प्ले हमारा वर्ब है, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। और पैसिव वॉइस में स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम, ऑब्जेक्ट से, और क्रिकेट सिंगुलर हो गया। ठीक है, तो बस यही ध्यान देना है। अब यहाँ पे सिंगुलर होने पे यहाँ पे क्या आ गया, इज आ गया, यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद में क्रिकेट ऑब्जेक्ट, उसके बाद में प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय द बॉयज, ये हमारा सेंटेंस का लास्ट पार्ट होता है कि सब्जेक्ट को लास्ट में लिखें और उससे पहले क्या लगा दें, बाय लगा दें। यहां देखें, वाज शी कुकिंग फूड इन द किचन। तो सबसे पहला काम यहां हमने वाज देखा, इसका मतलब टेंस है वो पास्ट सिंपल है। सी हमारा सब्जेक्ट है, कुकिंग हमारा क्या है, वर्ब है, और फूड जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, और इन द किचन जो हमारा अदर पार्ट। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, हमें फूड से करना है, यही से करना है। और देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज किससे होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अपने आप से ही चेंज होता है, यानी इज, एम, आर इसके पास खुद है, यही रहेंगे। नया नाम आता है बी, और बी के साथ लगता है आईएनजी, तो बन जाता है बीइंग, इज, बीइंग, एम, बीइंग, आर, बीइंग, यानी ये साथ में रहेंगे। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म देखें, वाज लगा दिया हमने, वाज फूड, और देखो बीइंग यहाँ आया, क्योंकि आपको पता है ये बात, चाहे वो एक्टिव हो चाहे पैसिव वॉइस हो, अगर किसी भी टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब वो बड़ी होती है, 2 वर्ड की होती है, तो क्या करते हैं, जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं या नेगेटिव बनाते हैं तो वो अलग अलग हो जाते हैं। तो वाज और बीइंग अलग अलग हो गए, बीच में कौन आ गया, ऑब्जेक्ट। वाज फूड, बीइंग कुक्ड। अब सेम है, इन द किचन बाय हर, बाय हर बना है सी, सी का ऑब्जेक्टिव आप जानते हैं क्या होता है, हर होता है। डिड सी राइट अ लेटर टू हर फादर। देखिए यहाँ पे डिड हमारा है हेल्पिंग वर्ब, सी हमारा सब्जेक्ट, राइट हमारा वर्ब, अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट, और हमें इसी से मतलब है। देखिए टेंस डिड मतलब पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल के नीचे कौन है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या लेगा, वाज या वर। अगर सिंगुलर तो क्या लेगा, वाज, और अगर है प्लूरल है यानी बहुवचन है तो क्या लेगा, वर। यहाँ पे है अ लेटर, साफ साफ लिखा हुआ है मतलब सिंगुलर, तो वाज पहले लगाया। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब था तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब। बस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदलते हैं, जहाँ सब्जेक्ट है वहाँ आ जाता है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट फॉर्म में, और जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है वहाँ आ जाता है सब्जेक्ट, और भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यानी बाय लगकर। ठीक है, देखिए वाज अ लेटर रिटन थर्ड फॉर्म टू हर फादर। देखिए ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट था, अदर पार्ट था, यहाँ कोई चेंज मत कर देना, ये जरूर ध्यान रखें। बाय हर, यहाँ पर भी हर आया। आर यू हेल्पिंग योर सिस्टर। ठीक है, आर आया हुआ है, आईएनजी आया, इसका मतलब वो टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का,
और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेकंड नंबर पर है, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब अपनी खुद रखता है, यानी इसको खुद है लेकिन चेंज होगा, वो लेकर आएगा बी, और बी में लगेगा आईएनजी तो बन जाएगा बीइंग। देखें यहाँ पर योर सिस्टर जो है हमारा ऑब्जेक्ट क्या बन गया भाई, इज योर सिस्टर, इज योर सिस्टर क्या लग गया, बीइंग हेल्प्ड बाय यू। जो यू है, यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है। हैव यू फिनिश योर वर्क, हैव आया है टेंस कौन सा, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ से लेगा, इसके नीचे कौन है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी खुद के पास है हैज और हैव, नीचे से लेगा हैज बीन या हैव बीन। हैव यू फिनिश्ड, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, क्योंकि आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट में चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट किया, हैज योर वर्क, जैसे मैंने बताया था कि जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब टू वर्ड्स में आ जाए तो वो दूर दूर हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। हैज यहाँ रह गया और बीन यहाँ गया। हैज योर वर्क बीन फिनिश्ड बाय यू। सेंटेंस हमारा है WH वर्ड का, यानी अब हमारा WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। देखें WH वर्ड अगर है तो वैसा का वैसा ही रहेगा। व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक, विल आया हुआ है मतलब फ्यूचर सिंपल है, तो कहाँ से लेगा, फ्यूचर सिंपल के नीचे से, उसके नीचे कौन है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, जिसमें सेल भी और विल भी है। ओके, तो माई बुक हमारा क्या हुआ यहाँ पर, ऑब्जेक्ट, रिटर्न हुआ हमारा वर्ब, और व्यू हो हमारा सब्जेक्ट, और WH वर्ड जो हमारा ऐसा रहेगा, और ये हमारा हेल्पिंग वर्ड। देखें व्हेन वैसा का वैसा रहा। उसके बाद में जो विल बनेगा विल बी, और विल भी दोनों साथ में नहीं सकते, विल फिर सब्जेक्ट, इस प्रकार से आता है। ऑब्जेक्ट है विल माई बुक बी, ऑब्जेक्ट आया पहले, रिटर्न थर्ड फॉर्म, बाय यू तुम्हारे द्वारा। वाई वर यू लाफिंग एट सीता, देखें वर आया हुआ है मतलब पास्ट है, ING मतलब पास्ट जो है वो कॉन्टिन्यूस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, जितने भी कॉन्टिन्यूस है वो क्या करते हैं, चाहे प्रेजेंट हो चाहे वो पास्ट हो, वो अपनी तरफ से ही काम करता है, यानी वो कहीं से लेती नहीं है, कॉन्टिन्यूस उनके पास खुद के पास पहले से ही है, तो उन्हीं में वो चेंज हो जाते हैं, यानी बीइंग आ जाता है, ING आ रहा है, बी आ रहा है, ING फॉर्म खुद की फॉर्म है, तो बीइंग बन जाता है। देखें यहाँ पे देखें वाई, यहाँ पर वाई था वैसा का वैसा, वाई वाज वैसा रहेगा, सीता बीइंग, सीता बीइंग, लाफ्ट एट, लाफ्ट एट, देखो यहां तक लाफ्ट एट, बाय यू, व्हाट इज ही राइटिंग, इज आया हुआ है। अब यहां ध्यान दें इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो पूछा गया है, व्हाट इज ही राइटिंग, तो देखें व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस टेंस था, क्या बन गया बीइंग। अब क्यों आते कोई ऑब्जेक्ट आया नहीं है, क्योंकि इस टेंस के अंदर व्हाट वाले में ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। व्हाट इज बीइंग रिटन बाय हिम, ये थोड़ा ध्यान दें। हुम वाला जो है, जब कभी भी हुम आएगा, हुम मतलब किसे, वो बन जाएगा हमेशा हु से, ये दो में ध्यान देना। हुम डू यू लाइक मोस्ट, डू का मतलब सिंपल टेंस प्रेजेंट सिंपल, तो क्या देगा हु इज लाइक्ड मोस्ट बाय यू। अगर सेंटेंस स्टार्ट हु से हो तो इसका अपोजिट होगा, जैसे हुम वाले में क्या आया था हु, उसी प्रकार हु वाले में क्या आएगा बाय हुम, ये चेंज हुआ। देखें हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप, देखो ब्रोक सेकंड फॉर्म इस टेंस के अंदर, जैसे व्हाट वाले में क्या नहीं था ऑब्जेक्ट नहीं था, उसी प्रकार इस सेंटेंस के अंदर क्या नहीं है सब्जेक्ट नहीं है। देखें बाय हुम ये पहले आ गया, क्योंकि यहाँ बाय आएगा नहीं, स्टार्ट हो जाएगा। बाय हुम वॉज दिस ब्यूटीफुल कप ब्रोकन, ये हुआ आपका इंट्रोगेटिव पार्ट में जितने भी मैंने टेंस पढ़ा है उसके हिसाब से किया मैंने। अब हमारा अगला पार्ट है जो है इम्परेटिव। इम्परेटिव मतलब आदेश देने वाले, दरवाज़ा खोला जाएगा, दरवाज़ा खोल दिया गया, लेटर लिख दिया गया, इस प्रकार से। तो उनकी जो स्टार्ट है कहाँ से होगी, लेट से स्टार्ट होगा। पैसिव वॉइस में क्या लगाना लेट, और हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो हमेशा क्या आएगी बी आएगी, BE। तो देखें ओपन द विंडो, आपको पता है यहाँ पर सब्जेक्ट है ही नहीं, तभी तो इम्परेटिव है ये। किसी को बोल रहे ओपन द विंडो, या ये नहीं बोल रहे कि तू दरवाजा खोल, तो ठीक है स्टार्ट कहाँ से होगा लेट्स, लेट द विंडो,
ये क्या था हमारा ऑब्जेक्ट। बी आएगा इसमें और ओपन वर्ब की थर्ड फॉर्म। डू योर वर्क, देखें स्टार्ट हमेशा इंपेरेटिव की खासियत क्या होती है, या तो वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, किसी भी वर्ब से। आपको पता ओपन एक वर्ब है, और या फिर स्टार्ट होते हैं डू से, अपना काम करो, अपना ये करो, जो भी कुछ है। तो डू योर वर्क, होना कुछ ना वही स्टार्ट क्या होगा, वापिस लेट आएगा। और क्या आएगा, योर वर्क, ऑब्जेक्ट बी डन, यहाँ पे सब्जेक्ट है ही नहीं। ये हमारा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का क्लियर होता है। एक बार मैं आपका 2 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, जहाँ मैं समझा रहा हूँ आपको कि टेंस का चेंज कैसे होता है। देखें प्रेजेंट सिंपल, मैंने एक पार्ट बनाया था, जैसे यहाँ पर एक बार लिख रहा हूँ 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 का मतलब क्या, देखें ये है प्रेजेंट सिंपल, जो लेता है इससे, क्या लेता है, हेल्पिंग वर्ब। इसके पास प्रेजेंट सिंपल है, सेकंड पे कौन है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इज एम आर, ये इसके पास चलेगा, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसके आगे देखो मैंने कुछ नाम लिखा ही नहीं, इसका मतलब ये अपने आप से काम करेगा, यानी इसके पास पहले से ही इज, एम और आर, ये इसके पास ऑलरेडी पहले से है। नया नाम क्या लेगा, जब कभी भी कोई भी जो टेंस है जब अपने आप से काम करता है, यानी किसी टेंस से कुछ लेता नहीं है, तो रियल में हर बार वो बी का यूज करता है। कॉन्टिन्यूस 2 होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर जो कॉन्टिन्यूस उसका बनता ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा दोनों बारे में, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड नंबर पे है हमारा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें हेज और हेव आता है, वो लेगा 4th नंबर से। 4th में कौन है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसके पास है हेज बीन और हैव बीन, तो ये इसे लेता है हेज तो इसके पास था, क्या ले लिया इसने, बीन, और ये भी क्या बन गया, हैव बीन, और इसका बनता ही नहीं है। अगर आपको ये याद हो गया तो यही सिस्टम पास्ट का होगा कि पास्ट सिंपल के पास कुछ नहीं होता, इंटरोगेटिव में डू होता है, डिड होता है, ये इससे लेगा वाजवर, और इसके पास ये किससे नहीं लेगा, इसके पास पहले से वाजवर रहेंगे, तो क्या बन जाएगा, वाज बीइंग। उसी प्रकार यहाँ भी इसके पास क्या रहेगा, हेड, क्या रहेगा, हेड, ये इससे लेकर क्या बन जाएगा, हैड बीन। तो 3 तो हो गए प्रेजेंट के, 3 ही हो गए पास्ट के। उसके बाद बात करते हैं फ्यूचर। फ्यूचर सिंपल, वैसे मान लेते हैं फ्यूचर सिंपल जो है वो किससे लेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस से। उसके पास भी क्या है, वही है आईएनजी आना, लेकिन आईएनजी लेगा नहीं, देखें सेल बी और विल बी, क्या लेगा, सेल बी और विल बी। और फ्यूचर कंटिन्यूस का बनता ही नहीं है पैसिव, फ्यूचर परफेक्ट जो है आपका उसका बनता है, यानी वही 3rd नंबर पे वापिस, वो किससे लेगा, 4th वाले से, क्या ले लेगा, विल हैव बीन, सेल हैव बीन। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है मॉडल, कैन, मस्ट, शुड, ये क्या करेंगे, हमेशा बी लेंगे, क्या लेंगे, बी, बीई। ये हुआ आपका पूरा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। ओके, थैंक यू।